हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 12 का ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है ना, वो है आसन रेफर्स टू अ बॉडी पॉस्चर। इन आसन अ पर्सन सिट्स और स्टैंड्स टू डू योगा। तो देखिए, आसन का मतलब यहाँ पे क्या है। आसन का मतलब है एक बॉडी पॉस्चर, ठीक है, एक तरीके का बॉडी पॉस्चर जिसमें हम बैठते हैं या खड़े होते हैं और योगा करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम योगा वगैरह कर रहे हैं वो उसके लिए हम लोगों को एक आसन की ज़रूरत होती है। चाहे वो आसन हम बैठ के करें, चाहे वो आसन हम खड़े होकर करें, हर एक योगा एक्सरसाइज का एक अलग अलग आसन होते हैं, ठीक है। तो उन आसन की वजह से हम योगा कर पाते हैं। तो जो भी पोजीशन होती है, जो भी पॉस्चर होता है, बॉडी पॉस्चर, ठीक है, एक तरीके का जिसमें हम लोग योगा कर रहे हैं, वो एक आसन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है ओबेसिटी। देखिए, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी पर फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। फैट हैज़ एक्यूमुलेटेड टू एन एक्सटेंट दैट इट में हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। और जो फैट जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर, ठीक है। तो ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया, मोटापा, ठीक है। जब बॉडी फैट एक हद से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एक एक्सटेंट हो जाता है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि कितना फ़ैट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ डेटा भी दिया था आपको, ठीक है, BMI से रिलेटेड कुछ बातें भी बताई थी आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है अस्थमा। तो अस्थमा का मतलब क्या होता है। अभी देखो, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान के एयरवेज, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, वो रास्ते, ठीक है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी कि उनमें जलन मचने लगती है, या नैरो हो जाते हैं, ठीक है। स्वेल, यानी कि उनमें सूजन आ जाती है, और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगते हैं, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी स्थिति को अस्थमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। हाइपरटेंशन में क्या है कि ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो परसिस्टेंटली उनका जो प्रेशर है वो तेज़ हो जाता है, रेज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है प्रेशर। तो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जब when your blood glucose also called blood sugar is too high, यानी कि जब ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक नॉर्मल एक शुगर की मात्रा होती है, ठीक है, तो उससे जब ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, ठीक है, शुगर की मात्रा, शुगर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है बैक पेन। देखिए, बैक पेन क्या होता है, पीठ में जब दर्द होता है, ठीक है। बैक पेन, फिजिकल डिस्कम्फर्ट अकरिंग एनीवेयर ऑन द स्पाइन, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक, उसमें जो दर्द होता है, ठीक है, स्पाइन में, और बैक रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू डिसेबलिंग, और कभी कभी इतना भी दर्द हो जाता है कि एक तरीके से डिसेबल कर देता है हमें चलने के लिए, या हम खड़े नहीं हो पाते हैं, या हमें परेशानी होती है। तो इस तरीके का जो दर्द होता है वो बैक पेन कहलाता है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो नॉर्मली हमारी बॉडी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए, कितनी शुगर की मात्रा होनी चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए हमारे ब्लड में, तो उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। अब देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स क्या है, द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में हम जिन भी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। दीज इंक्लूड द नोज़, थ्रॉट, ठीक है, नाक, थ्रॉट, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची और लंग्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का ही हिस्सा हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स, ये 8 पॉइंट्स मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैंने इनको समझाया। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ जो मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ आप लोग ज़रूर इसके बारे में बताएं। लर्न अबाउट
आसन। आसन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। आप लोगों के लिए PDF वगैरह मिलती रहती हैं डेली। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।